जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ माह के पहला गुरुवार है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए आज अपने सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी की सामना नहीं करना पड़ता है। गुरुवार के दिन केले पौधे में जल छिंचने से श्री हरि की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और हमारी कुंडली में गुरु बृहस्पति देव मजबूत होते हैं। सुनते हैं गुरुवार की पावन कथा। सच्चे मन से कहिए, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो। हे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना ताकि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लादवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था तो पीछे से गुरुदेव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगे। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेले ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कह गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहाँ पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चनामृत को ले लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज,
मेरे पास इतना धन नहीं है, मेरे पास तो इतना पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को दहेज लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियाँ बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से 4 गुने ज़्यादा मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगले गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ा विलम्ब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहाँ पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहाँ से गायब हो गया। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनका मंगवा कर विधि पूर्वक गुरु देव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसों की गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसके लिए मैं कफन लेने के लिए जा रही हूँ। उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगा, उसके बाद अपने पुत्र के कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं गुरुदेव की कथा वहाँ पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर ही वह स्त्री कफन लेकर अपने घर आ गई। घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है हुए कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुदेव का प्रसाद और चनामृत डाल दिया। प्रसाद और चनामृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहाँ पर इकट्ठे लोग, गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी थी और जैसे ही पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसकी याचना से गुरुदेव वहाँ पर साधु के भेष में पहुँच गए और कहने लगे कि देवी, तुम अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कहे सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चनामृत लेकर वापस घर आ गई और घर आकर उसने चनामृत अपने मित्र पुत्र के मुँह से जैसे ही रखा तो चनामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगे
और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूँगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी को हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गए। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे एक बहुत ही छोटी कथा भगवान गणेश जी की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके चली आती। अपने भाई के मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि भाई ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं है। वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी नहीं ध्यान दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दिया। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई साहब, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक की वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि आज अगर
मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसे सुना है वैसे कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। सारे लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।